शराब दुकान को लेकर विरोध। एक तरफ जहां सूबे की योगी सरकार प्रदेश में शिक्षा और धार्मिक स्थानों के आसपास शराब की दुकानें न होने का निर्देश दे रही है, तो वहीं जनपद के आबकारी विभाग के जिम्मेदार सीएम के आदेश को दरकिनार करते हुए विद्यालय के बाउंड्री वॉल से सटे शराब की दुकान संचालित करवा दी। शिक्षा के मंदिर के पास शराब ठेके खुलने से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। जहां बच्चे स्कूल में बैठ कर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वहीं विद्यालय से सटे खुले अंग्रेजी शराब की दुकान से बच्चों की शिक्षा में खलल पैदा हो रही है। विद्यालय के शिक्षकों को आए दिन शराबियों की अश्लील और अजीबोगरीब हरकतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले का संज्ञान जिला आबकारी अधिकारी ने लेते हुए शराब ठेकेदार को नोटिस दिया और मानक के विपरीत होने पर कार्रवाई की बात कही है। समस्याएं हैं, लोग पीने के बाद जो है उसकी पैकेट वहीं गेट पर ही फेंक देते हैं। अब वैसे भी बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं, उस समय लोग वहीं सामने खड़े होकर के जो लोग नशे में मत होकर के बाथरूमात करते हैं। थोड़ा शर्म की बात है, बच्चियां बड़ी बड़ी हैं, जूनियर विद्यालय है, समस्याएं हैं। तो इसके बारे में हमारे हेडमास्टर साहब को मालूम होगा कि उन्हें अवगत कराएगी। क्या नाम है आपका? किस पद पे हैं आप? उन्नीस। कौन सा विद्यालय है ये? उच्च प्राथमिक विद्यालय बान। जी हाँ, कहाँ आए हो? सर, हम यहाँ आए हैं कि शराब ठेकी कोई आउट एरिया में खुलना चाहिए, वहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्यों कि हमारे बहन और जो है बहू बेटियाँ हैं, रोड भी बीच में है, पूर्व तरफ मकान है, फिर पश्चिम तरफ मकान है, वहाँ पर आने जाने के हम लोग को दिक्कत होती है। कै बजे खुल जाता ठेका? ठेका 7 बजे से 11 बजे तक रहता। सुबह 7 बजे खुल जाता है जी। कहाँ के आप शिकायत करें? हम लोग यहाँ जो है एप्लीकेशन दिए थे कप्तानगंज थाने पर, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं, हम लोग को कोई सहायता नहीं मिली। फिर कुछ अधिकारी आए थे वहाँ पे दारू ठेका पे, वहाँ हमने गया, कहा कि प्लीज सर यहाँ से दारू ठेका हटवा दीजिए क्योंकि हम लोग को परेशानी हो रही है। तो वो लोग ने कहा, अधिकारी ने, ठीक है आप लोग समूह की महिला हैं। हम कहें कि हाँ जी सर, हम समूह की महिला हैं, पर साथ में अभी इस समय तो कोई बहन नहीं है, हम अकेले यहाँ आए हैं और सर जो है यहाँ से हटवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। कहें कि ठीक है हट जाएगा। फिर 2 दिन का सर मोहलत मांगे कि 2 दिन नहीं हटेगा, इसके बाद हट जाएगा। फिर हमने 2 दिन तक इंतजार किया कि अब हट जाएगा, फिर भी सर नहीं हटा। गाड़ी वाड़ी भी देते हैं वो लोग? हाँ जी सर, द्वारे पर एकदम जस्ट उस तरफ भी है, इस तरफ भी है, फिर वहाँ झुंगीनाथ धाम है। यह लाइन से खड़ी कर देते हैं मोटरसाइकिल, 4 पहिया खड़ी कर देते हैं। किस तरफ हमने निकल कर किस तरफ जाएं, कहाँ जाएं? क्या नाम है आपका? कप्तानगंज थाना क्षेत्र की कुछ महिलाएं हैं जो डीएम कार्यालय पर एक दुकान बंदी को लेकर डीएम को शिकायती पत्र दिए। उनका कहना है कि शराबी लगातार तांडव मचाते हैं, महिलाओं और बच्चों को गाली। नहीं, तांडव वगैरह नहीं, मैं समझ गया फिरसान दुकान का मामला होगा। कंट्री लिकर की शॉप है वो। उसमें ऐसा था कि जहाँ पे वो दुकान चल रही थी वहाँ के मकान मालिक से जो हमारा लाइसेंसी था उसका विवाद हो गया, तो उस मकान मालिक ने उसको खाली करने के लिए कह दिया। उन्होंने उस दुकान को खाली करके दूसरी दुकान पर रख लिया। अब दूसरी दुकान जहाँ ले गए खाली करने के पश्चात उसको वहाँ पर भी सुनाई पड़ रहा है कि वहाँ पर भी लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि वहाँ दुकान चले, तो शराब की दुकान के साथ ये दिक्कत मुझे झेलनी पड़ती है। ये बहुत ही कह लीजिए कि अब राजस्व की बात आती है तो हमें कठिनाई होती है कि दुकान हम कहाँ ले जाएं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि दुकान उसके आस पड़ोस में खुले,
और हमें खुलवाना है, क्योंकि राजस्व का हित वहाँ पे इन्वॉल्व है। इसी राजस्व से सड़कें बनेंगी, पेयजल की व्यवस्था होगी, शिक्षा के लोगों को वेतन दिया जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, सभी को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए जो समाज के बंधु लोग हैं, ये नहीं कि केवल शराब की दुकान को शराब के नाम पे हटवाना ही है। क्या कुछ कार्रवाई होगी सर उस पर? नहीं, उसको देखते हैं, अगर उनका मांग जायज है, कोई उनको दिक्कत है, कोई अगर जो हमारी नियम है, जो दुकानों आबकारी दुकानों के संबंध में नियमावली है, उसके अनुरूप अगर हम देखेंगे, उसमें अगर कुछ उसके अनुरूप नहीं है तो हटवाई जाएगी उसको। सर ये शराब ठेकों के लिए क्या मानक अनुरूप है? क्या मानक है चलने की दुकानों के? मानक तो बहुत सारे सुबह से मतलब